बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मिस्र का नाम सुनते ही हर हासोआम के जहन में जहाँ हुस्न यूसुफ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, कोह तूर, दरियाए नील, एहराम मिस्र का तस्वुर उभर आता है, वही कारी अब्दुल बासित का नाम भी ख्यालों में जगमगाने लगता है। कारी अब्दुल बासित की मुतरन्नम आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत से कौन वाकिफ नहीं। एक दफ़ा जब उनसे पूछा गया कि कारी साहब, आप इतनी कुरान की तिलावत करते हैं, आपने कुरान का कोई मोजज़ा देखा? वो कहने लगे, मैंने कुरान के कई मोजज़े देखे हैं। और फरमाने लगे कि 1978 की बात है, जब एक बार जमाल अब्दुल नासिर अपने वज़रा के साथ सोवियत यूनियन के सरकारी दौरे पर मास्को गए हुए थे। मुज़ाकरात के दौरान बातों बातों में सोवियत यूनियन के सदर जमाल अब्दुल नासिर से कहने लगा कि हमारे लिए क्या तोहफा लाए हो। नाज़रीन, याद रहे, सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट मुल्क था, यानी वो लोग नौज़ बिल्लाह अल्लाह के वजूद से ही मुनकर थे। जमाल अब्दुल नासिर ने कुछ देर सोचा और फिर कहने लगे कि जब अगली दफ़ा आऊँगा तो आपके लिए तोहफा ज़रूर लाऊँगा। कुछ अर्सा बाद जमाल अब्दुल नासिर दोबारा सोवियत यूनियन की दावत पर अपने सरकारी वफद के साथ जाने लगे तो उन्होंने हुक्म दिया कि कारी अब्दुल बासित, जो कि दुनिया के सबसे मशहूर कुरान के कारी हैं, उनको भी इस वफद में शामिल किया जाए। ये सुनकर कारी अब्दुल बासित बहुत हैरान हुए कि रूस जैसे काफिर मुल्क में भला उनकी क्या ज़रूरत। लिहाजा कारी अब्दुल बासित वफद के साथ सोवियत यूनियन पहुंच गए। जब दोनों सदर आपस में बैठे तो सोवियत यूनियन के सदर अपने तोहफा के बारे में इस्तफसार करने लगे। तब जमाल अब्दुल नासिर ने कारी अब्दुल बासित का तारुफ कराया। उस वक्त सोवियत यूनियन के तमाम काबीना और बड़े बड़े वज़रा उस हाल में बैठे हुए थे। सोवियत यूनियन के सदर अपना तोहफा देकर कदरे हैरान हुए। जमाल अब्दुल नासिर ने आपको कुरान की तिलावत करने को कहा। कारी अब्दुल बासित कहते हैं कि मैंने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी ज़बान में ऐसी तासीर दे दे जो इनके दिलों में उतर जाए। कहते हैं कि मैंने आंखें बंद करके तिलावत शुरू कर दी और पढ़ा भी क्या। इन आयतों को सुनकर किसी दौर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी ईमान ले आए थे। कहते हैं, जब मैंने 2 रुकू पढ़े, सर उठा के देखा तो तब मैंने कुरान मजीद का मोजज़ा अपनी आंखों से देखा कि सामने बैठे हुए मिस्र के वफद के साथ साथ पूरी सोवियत काबीना की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। तब जमाल अब्दुल नासिर ने अपने हम मुनसब से पूछा कि कुरान तो हमारा है, हमारी आंखों से आंसू बहें तो समझ आता है, लेकिन आप क्यों रो रहे थे? सोवियत सदर कहने लगे, हमें तो पता नहीं किसने क्या पढ़ा है, लेकिन इसमें तस्वीर ऐसी थी कि हमारे दिल पिघलने लगे और बेइख्तियार आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत फरमाते हैं कि मैंने तब कुरान का मोजज़ा अपनी आंखों से देखा कि जो लोग अल्लाह को मानते नहीं, कुरान को जानते नहीं, अगर कुरान उनके सामने पढ़ा जाए तो उनके सीनों में भी उतरता चला जाता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अल शेख अब्दुल बासित बिन मोहम्मद बिन अब्दुल समद बिन सलीम, जो कुरान पाक के मशहूर तरीन कारियों में से थे, 1927 को मिस्र में पैदा हुए। मिस्र की हुकूमत ने उन्हें किताबुल्लाह के सफ़ीर का खिताब दिया। उनकी वजह से मिस्र और बाकी दुनिया के जवानों में तजवीद का शौक परवान चढ़ा। 1961 में वो पाकिस्तान में भी तशरीफ़ लाए और बादशाही महजत लाहौर में उन्होंने सूरह रहमान की तिलावत की, जो पाकिस्तान में बहुत मकबूल हुई। मलका एलिज़ाबेथ II कारी अब्दुल बासित की तिलावत बहुत पसंद फरमाती थी। वो जब भी मिस्र का दौरा करती तो कारी साहब से सूरह रहमान की तिलावत फरमाइश करके सुनती। आप 30 नवंबर 1988 को इंतकाल फरमा गए। कारी सैयद सदाकत अली आपके होनहार शागिर्दों में से एक हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह कारी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।